है पाकिस्तान एंट्री बॉर्डर। जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है। अगर वो यहाँ आती है तो आप क्या एक्सेप्ट कर पाएंगे? नहीं कर रखूंगा। जब तक बच्चे अच्छे नहीं करेंगे ना तब तक मैं नहीं रख सकता। अगर बच्चे एक प्रतिशत अपनी माँ के प्रति ममता दिखाते हैं तो क्या आप कर पाएंगे? वो अगर मेरी बेटी बोल देगी कि पापा रख लो तो रखूंगा। इस दुनिया में हमारे भारत में आने का कोई हक नहीं है। ऐसे अगर आता भी है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए उसको। जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे कि भारत से पाकिस्तान गई अंजू अब शायद ही वतन लौट पाए। दरअसल भारत से पाकिस्तान गई अंजू अब 1 साल के लिए आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान में ही रहेंगी। उसके पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह ने इस बात की पुष्टि की है कि उसका वीजा 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इस खबर के साथ ही विदेश नीति के जानकारों के दिमाग में कई सवाल घूम रहे हैं। जो अंजू 1 महीने के वीजा पर पाकिस्तान गई थी, अब वो 1 साल के लिए वहीं रहेंगी। ऐसे में अब उसका भारत लौटना मुश्किल हो गया है। हालांकि जैसे ही अंजू पाकिस्तान पहुंची थी तो उसने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, जिसमें वो साफ तौर पर वापस भारत लौट आने की बात कहती हुई नजर आ रही थी। यही नहीं, उस वक्त अंजू के पहले पति यानी भारतीय पति अरविंद ने भी ये जानकारी दी थी कि उनको अंजू के पाकिस्तान जाने की खबर तब लगी जब उसने उनसे फोन पर बातचीत की। आप भी सुनिए अंजू और अरविंद की उस टेलीफोनिक बातचीत को। डेविड डेविड नहीं, मैं बोल रहा हूँ। क्या हाल है? अच्छा, खाना खा लिया है? यहाँ तो मैंने चिकन बनाया था। अच्छा यो बता, आने का कब तक है प्लान आने का? आने का छोड़ो, ये बताओ घर पे वो आए थे इंक्वायरी करने तो क्या कुछ बताई करिए। मेरे ना डॉक्यूमेंट मत देना, बिल्कुल लॉक करके रख दो, कभी मत देना, बोलना वो साथ लेके गई है। अच्छा, ये तो नहीं है ना? ना। हेलो, हाँ, नहीं ना नहीं मैंने तो कुछ दिया नहीं ना। हाँ मत देना, बोलना वो ले गई है, मेरे यहाँ घर में नहीं है। अच्छा, आने का भी कोई टाइम? मत करना, मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई। आने का मैं आज तो बना रखी हूँ, मैं थोड़ी डिफरेंट जगह में आई हूँ ना, इसीलिए लोग परेशान हो गए। इतने मुश्किल से यहाँ कोई जाता नहीं है और मैं पहुँच गई। अच्छा, फ्रेंड के पास? इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा है कुछ नहीं। अच्छा, हाँ फैमिली है यहाँ पे, फैमिली है, स्कूल है और बच्चे भी हैं, बच्चे की आवाज आ ही रही है रोने की। अच्छा, हाँ, मीडिया में क्या चल रहा है? मीडिया में क्या चल रहा है? मीडिया में चली गई ना, उन्हें थोड़ा सा खबर मिलेगी तो वो तो बनाएंगे। अच्छा, मीडिया तो मीडिया है ना, तो मेरे पास भी आ रही है मीडिया वालों की। तो अच्छा, अभी मेरी बात हो रही है उनसे चैट पे, ठीक है? बाकी मुझे ये मैसेज देना था कि मेरे डॉक्यूमेंट लॉक करके रख दो, ऊपर अलमारी में रखिए ना, फाइल सारी लॉक कर दो, उसे बिल्कुल कोई ना दे, ठीक है? और बाकी और कुछ नहीं। अच्छा, मैंने बोल दिया मीडिया वालों से कि आप घर वालों को परेशान मत करो, वो मत करो। हमेशा वो मेरी बात नहीं हो रही ना, इसलिए वहाँ वो आप लोगों से अच्छा, चैट कर रही हूँ, मीडिया वालों से कर रही हूँ, ठीक है? अच्छा। और कोई बात है तो बताओ, मैं अच्छा, उधर कोई शादी कर रही है क्या तू? दिन में बात करूंगी, अभी रहने दो। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? अच्छा, कल दिन में बात करेंगे। हाँ चलो ठीक है। अंजू पर मेहरबान पाकिस्तान की सरकार आखिर ऐसा करके साबित
क्या करना चाहती है, जानकारों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये जग जाहिर है कि 20 अगस्त को अंजू का पाकिस्तान का वीजा खत्म हो रहा था। इस बात की पुष्टि बाकायदा पाकिस्तानी पुलिस ने खुद की थी। आप भी सुन लीजिए उस वक्त क्या कहा था पाकिस्तान के पुलिस अधिकारियों ने। अंजू नामी लड़की खातून जो है यहाँ पर आई है, वो कल हमने उसको रस्मी इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाया था और उस इंटरव्यू के दरमियान हमने उनसे उनके कागजात उनके चेक किए। कागजात उनके पास बिल्कुल रेलेवेंट है, उसके पास वैलिड पासपोर्ट है, वैलिड 1 महीने के लिए उसके पास वीज़ा है और अपर दीर में, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट अपर दीर में रिहाइश के लिए उसके पास 1 महीने की NOC है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उसके पास जो है वो हमने चेक किए, डॉक्यूमेंट्स उसके बिल्कुल सही है। और उस रस्मी इंटरव्यू के बाद चूँकि वो खातून है, उसकी प्रिवेसी का हमने ख्याल रखा और उसकी सिक्योरिटी के लिए हमने उसकी सिक्योरिटी पर पुलिस कांस्टेबल मामूर किए हैं जो उसकी सिक्योरिटी का बाकायदा ख्याल रखेंगे। तो नसरुल्लाह का इसके साथ फेसबुक पे पहले फ्रेंडशिप बनी है, वो फ्रेंडशिप आगे जाकर फिर दोस्ती में तब्दील हुई और दोस्ती चलते चलते फिर प्यार में तब्दील हुई है। और इसने बाकायदा 2022 में उसके वीज़ा के लिए पाकिस्तानी एम्बेसी इन इंडिया को रिक्वेस्ट भेजी है कि इसको वीज़ा जारी किया जाए और उसी नसरुल्लाह की उसी रिक्वेस्ट पे वहाँ पर पाकिस्तान की एम्बेसी ने इसको 1 महीने के लिए 30 दिन के लिए वीज़ा जारी किया है और उस वीज़ा पर वो बाकायदा वाघा बॉर्डर पर इमिग्रेशन करते हुए यहाँ पर आई है और लाहौर तक उसको फिर जब बाद में जब बस में आई है तो पिंडी में बाकायदा उसको नसरुल्लाह ने रिसीव किया और पिंडी से फिर ये दोनों इकट्ठे इधर आए हैं। और हमने जो रस्मी इंटरव्यू होता है उसके करने के बाद उसको नसरुल्लाह के पास साथ जाने दिया है और बाकायदा भी उसके साथ है और सिक्योरिटी बाकायदा उस पर लगी हुई है। नसरुल्लाह को हमने इस बात का पाबंद बना दिया है कि 21 तारीख़ से पहले 21 अगस्त से पहले बाकायदा ये यहाँ से रुखसत होगी और जब इसका टाइम आएगा रुखसती का तो बाकायदा SHO पुलिस स्टेशन दीर को वो मतला करेगा और यहाँ से इंशाल्लाह फिर प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी के साथ साथ यहाँ से रुखसत होगी इंशाल्लाह। वो चूँकि आपको पता है ये हमारा जो एरिया है दीर या खैबर पख्तूनख्वा ये या पूरा पाकिस्तान हमारा जो है ये हॉस्पिटलिटी वाला मुल्क है, हॉस्पिटलिटी वाला एरिया है। सर-ए-दस्त तो जितना हमने उसको इंटरव्यू किया है उसके में तो अभी ना हमने कोई मंगनी की बात सुनी है और ना कोई शादी की बात सुनी है। बहरहाल चूँकि ये फेसबुक की दोस्ती है और फेसबुक पर ये पाकिस्तान आई है, सर-ए-दस्त इतना नहीं है। मज़ीद नसरुल्लाह और उसकी फैमिली आगे जाकर ये फ़ैसला करेंगे कि ये मंगनी करती हैं या शादी करती हैं, ये उनका अपना घरेलू मामला है। कुछ दिन पहले अंजू का वीजा 2 महीने के लिए बढ़ाया गया था, लेकिन 3 दिनों के अंदर ही उसका वीजा 1 साल तक बढ़ाए जाने की खबरें आई। जो पाकिस्तान आसानी से भारत के नागरिकों को वीजा तक नहीं देता, वो इतनी आसानी से अंजू का वीजा 1 साल के लिए बढ़ा रहा है। दरअसल नसरुल्लाह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वो एक शख्स को ये बताता हुआ नजर आ रहा है कि वो गृह मंत्रालय आया था वीजा एक्सटेंशन के लिए, अब उसका वीजा बढ़ा दिया गया है। नसरुल्लाह इस वीडियो में अंजू को अपनी पत्नी भी मान रहा है। ऐसे में अंजू क्या कभी भी भारत आ पाएगी, इस बात पर शक और ज्यादा गहरा गया है। एक्सटेंशन लेने के लिए आया हूँ आपकी मिसेस के लिए? जी जी ठीक। तो जो रिक्वायरमेंट्स मांगे थे वो मैंने पूरी कर दी अभी और इंशाल्लाह 1 ईयर का वीज़ा मिल गया है। माशाल्लाह, कंग्रेचुलेशन जी, थैंक यू। और कोई यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई परेशानी? फुल कोऑपरेशन हो रही है हमारे साथ और इदारे सारे कोऑपरेट कर रहे हैं, हमें फुल सपोर्ट दे रहे हैं। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट्स थे पूरे आपने इनको हैंडओवर कर दिए? डॉक्यूमेंट्स मांगे थे वो हमने पूरी कर दिए। हालांकि जैसे ही अंजू के पिता को ये पता चला था कि अंजू पाकिस्तान चली गई है तो उन्होंने उसी वक्त अंजू से अपना रिश्ता तोड़ लिया। हर एक चीज के लिए परेशान हो रहा हूँ मैं, किस तरीके से मेरा जिंदगी चल रहा है।
अब मैं सरकार से क्या कहूं, मैं सरकार से, मेरे को सरकार ने जो कुछ मैं इस दुनिया में रह रहा हूं, हिंदुस्तान में, मैं बड़ा खुशी से रह रहा था। ये जो हाल माहौल पैदा किया मेरे बच्चे ने, मैं कहता हूँ ऐसे बच्चे को इस दुनिया में, हमारे भारत में आने का कोई हक नहीं है। ऐसे अगर आता भी है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उसको कोई भी हो इस मामले में। अनौतराइज काम जो किया है वो अच्छा नहीं किया लड़की ने। वो लड़की अगर सुन रहा है तो मेरे ख्याल से वो थोड़े से पानी में डूब के मर जाए। मुझे पता नहीं है उनकी आजादी क्या है, वो जाने, मेरे को मालूम नहीं है उनकी स्थिति में क्या है, पर जो भी किया है वो एकदम मतलब गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसे लोगों को सजा दी जाए। भारतवर्ष के संविधान में ये चीज भी होना चाहिए कि जो इस तरीके का जो कदम उठाता है उनको फ्री लव नहीं होना चाहिए हमारे भारत देश में। हमारा भारत देश ऋषियों का देश है, हमारा भारत देश बहुत पूजनीय देश है, हमारा भारत इतने सम्मानित देश है कि हमारे भारत वाले लोग पत्थरों को भी आदर करते हैं, उनको भी भगवान मानते हैं, उनके सामने भी साष्टांग प्रणाम करते हैं। इतना आदर योग हमारा भारत देश है। और ऐसे सपूत, ऐसी लड़कियां, मैं नहीं चाहता कि ये ऐसी लड़कियों को जिंदगी जीने का हक हो। नो, ऐसी लड़कियों को कोई जीवन जीने का हक नहीं है। इनको तुरंत दंड स्पॉट किया जाए इनको। मैं गुस्से में नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने भारत का नागरिक होने के इस कारण से बोल रहा हूं। मुझे इस मामले में क्रोध आ रहा है कि कोई कल तक ये बच्ची मेरी थी, अब मेरी बच्ची नहीं है, हमारे देश का सवाल है। ये मेरे देश के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं एक बदनसीब बाप हूं। मैं, मेरे साथ जो हुआ है वो लड़की ने किया है। वो लड़की को इस दुनिया में जीने के लिए, इस भारत में कदम रखने का कोई हक नहीं है। उसको अपने बच्चों को लेने के लिए उसको कोई हक नहीं है। उसको बच्चों को छूने भी मत देना। मैं यही भारत सरकार से मैं माफी चाहता हूँ। मैं उनसे यही गुजारिश करता हूँ कि उसके जो 2 बच्चे उसको छूने भी नहीं दिए जाए। हमारे जो बेटे हैं, हमारे बच्चे हैं, वो उसको पाल लेंगे। हम एक रोटी में, हम आधी रोटी से भी आधी खा लेंगे, पर उन दोनों बच्चों के। आपको बता दें कि अंजू का निकाह पिछले दिनों नसरुल्ला के साथ पाकिस्तान में हुआ है। उसे काफी गिफ्ट और लाखों रुपए के चेक भी दिए गए हैं। यही नहीं, अंजू और नसरुल्ला को किसी बिल्डर ने फ्लैट भी दिया है। इसके अलावा उनको नौकरी के ऑफर भी आ रहे हैं। अंजू की इस तरह से हो रही आवभगत विदेश नीति के जानकारों को हैरान कर रहा है। उनकी माने तो ये सब कुछ आईएसआई का वो खेल है जो अंजू के बहाने खेला जा रहा है। डिप्लोमेटिक और विदेश नीति के जानकारों की माने तो ऐसा करके पाकिस्तान प्रोपेगेंडा वॉर में खुद को आगे दिखाने की कोशिश कर रहा है। वहीं पाकिस्तान अपनी छवि को सुधारने की भी कवायद कर रहा है, जिसे आईएसआई आगे बढ़ा रही है। शायद यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से सिर्फ नसरुल्ला ही मीडिया के सवालों का जवाब देता हुआ नजर आ रहा है और अंजू को पूरी तरह से इससे दूर रखा जा रहा है। वहीं रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि वो आईएसआई के इशारों पर चल रही है। अंजू के भारतीय पति अरविंद ने भी कुछ ऐसी ही बातें कही हैं, जिनके बाद पाकिस्तान की मंशा पर शक हो रहा है। अरविंद की माने तो अंजू से करीब 4 दिन पहले उनकी मैसेज पर बात हुई थी। वो ऑनलाइन आती थी, उन्हें मैसेज भी करती थी और फिर उसी संदेश को डिलीट कर देती थी। अरविंद का यह भी कहना है कि अंजू के आसपास कुछ लोग हैं जो उस पर नजर बनाए हुए हैं। वो अपना मोबाइल फोन भी ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज।